प्यारे बच्चों, एएससी सेंटर में सभी का स्वागत है। देश विदेश से सुनने वाले सभी बच्चों को एएससी सेंटर की सभी को शुभकामनाएं। मंगलमय आज का दिन शुभ हो। आज डेट है आज है 10 तारीख, तीसरा महीना 2026 और बैच का नाम रखा गया जागृति बैच। आज इतिहास का पहला चैप्टर है, विषय इतिहास है। क्लास 8 का है, विषय इतिहास चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम है कैसे, कब और कहां। टॉपिक है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। देखो, इतिहास किसे कहते? सबसे पहले जब हम लोग पढ़ते हैं, इतिहास के बारे में जानना चाहिए। इतिहास कहते किसे, ठीक ना? तो इतिहास दो शब्दों के मेल से बना है। किससे बना है? इति जोड़ हास। इति का अर्थ क्या होता है? बीता हुआ। इति का अर्थ क्या होता है? जो बीता हुआ है। बीता हुआ क्या कहते हैं हम लोग अभी? अतीत या प्राचीन कहते हैं ना, अतीत या प्राचीन। हास का मतलब कहते हैं, हास का मतलब क्या है? जो वर्तमान में चल रहा हो। वर्तमान, वर्तमान जो चल रहा हो, जो चल रहा है उसको हम क्या कहते हैं? अभी हम लोग आधुनिक। क्या कहते हैं? आधुनिक। ठीक। इतिहास के 3 चैप्टर होते हैं। एक होते हैं, पहला का कहते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। दूसरा में है मध्य या प्राचीन भारत भी कहते हैं, प्राचीन भारत की इतिहास। प्राचीन भारत या उसके बोलते हैं मध्य भारत। दूसरा में मध्य भारत का इतिहास। और तीसरा में है आधुनिक आधुनिक भारत का इतिहास। प्यारे बच्चों, ये बात जानना बहुत जरूरी है कि कैसे इतिहास क्या कहता है। इतिहास को सब्जेक्ट, विषय के रूप में क्यों शामिल किया गया? कुछ तो कारण होगा। हम लोग जैसे कि इसके साथ साथ आर्ट्स पेपर में 11 सब्जेक्ट होता है, उसमें इतिहास भी एक क्या है? विषय है कि नहीं? इसको लाने का श्रेय क्यों हुआ? आखिर क्यों लाया गया? इसीलिए लाया गया। इतिहास का जो वैज्ञानिक होते हैं, उसका तर्क था कि इतिहास जो हमारे जो पीढ़ी, आने वाले पीढ़ी है, जो हमारे जनरेशन, वो सिर्फ जान सके कि हमारे प्राचीन काल में हमारे जो मानव जीवन था वो किससे सीखे और कैसे उसका विकास हुआ, उद्भव कैसे हुआ, है कि नहीं? समाज के मुख्य श्रेय में वो कैसे जुड़ पाया। जैसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता की कहा गया वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया है? वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही है। तो हड़प्पा सभ्यता में ये कहा गया है कि सिंधु सभ्यता जो था वो नष्ट हो चुका था। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वो नष्ट होने का भी कई अनुमान लगाया गया था कैसे नष्ट हुआ था। तो फिर मानव का जब उद्भव हुआ पृथ्वी पे, उसने मानव जीवन का किस प्रकार से विकास हुआ, उस दिन जो अगले क्लास हुआ था इससे पहले, उसमें बता चुके थे कि मानव ने कैसे अपना, पहले जानवर के रूप था, एक बंदर के रूप में थे। उसके बाद हमारे पूर्वज तो मनु आए। उसके बाद जो उसका जो मनु का जो पूर्वज हुए, उसका जो जनरेशन हुआ, उसी से हम लोग मनुष्य बन गए, है कि नहीं? तो हम लोग का जो जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़े, तो हम लोग विभिन्न प्रकार, इतिहासकार ने विभिन्न प्रकार की खोज किया। खोज कहां से हुआ? धरती के अंदर से जो छुपा हुआ तत्व था, उसी से देखा गया कि हमारे पूर्वज जो थे, इस प्रकार से उसका रहन सहन था, उसका कल्चर था, उसकी भाषा थी, उसकी देवताएं थी, उसकी संस्कृति थी, है कि नहीं? वो इस प्रकार से महिलाएं श्रृंगार करती थी, पुरुष का ड्रेस ये होते थे, इस प्रकार से अनेक प्रकार का जो भी विशेष आवश्यकताएं की जो चीज थी,
वो हमारे पृथ्वी के अंदर से मिला और उसी से हम लोग उसको अपने रूप में ढालने की कोशिश किए। ठीक है, तो सबसे पहले बात होता है कैसे। इतिहासकार सबसे पहले जब इतिहास की बात करते हैं तो वो कहता है कैसे कोई चीज जब खोजते हैं, जैसे मान के चलो अभी 5G का खोज हुआ, 5G हमारे इंडिया में चल रहा है, तो 5G का खोज जब हुआ तो हम 5G कैसे हुआ इसके बारे में जानना चाहिए कि नहीं? एकदम जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए आखिर कैसे हुआ, है कि नहीं? तो जब कैसे हुआ ये जान गए तब हमको एक बात और आता है कि कब। कब मतलब क्या हुआ, कब हुआ, ईस्वी आ जाएगा उसमें, या जाएगा 1980 या 1982, 2026, ये इसी में आ जाएगा। उसके साथ डेट भी लग जाएगा, लगेगा, डेट लगेगा ना। जैसे 8 मार्च को क्या मनाया गया था, महिला दिवस, है कि नहीं? तो वो कहेगा, हम जब पूछेंगे तुम लोग से महिला दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो बोलेगा ना 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, तो ये कब में आ गया। ठीक है, अब कब आया तो महिला दिवस कैसे मनाते हैं ये भी हो सकता, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कैसे मना ये भी हो सकता। कैसे मनाते हैं, पूरे देश में महिलाओं की जो अभी तक महिलाओं की जो भूमिका थी, जैसे कल्पना चावला हो गया, बिछंदरी पाल हो गया, बहुत सारी महिलाएं थी जो राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक विशेष उपलब्धि हासिल की है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, है कि नहीं? तो हो गया, उस कैसे में चल जाएगा। अब है कहाँ, जब हम जानते हैं कि जैसे कहेंगे कहाँ, कहाँ कैसे आएगा, जब हम लोग जैसे 5G का भी बात चल रहा था कि हमारा इंडिया में 5G चल रहा है, तो बाबू 5G कहाँ सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, ये भी बात जानेंगे कि नहीं? तो ये भी बात जानना कहाँ स्टार्ट हुआ। जैसे मान के चलो अभी हमें जब भारत की बात करते हैं, भारत में कहा गया कि केरल राज्य जो है भारत की कौन सी राज्य 100% शिक्षित है, क्या कहते हैं, केरल, है कि नहीं? जैसे मान के चलते हैं कहाँ में बहुत सारे चीज आ जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे खोज होता है, जैसे कि अमरूद की खोज कहाँ हुआ, जैसे अभी तुम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कहाँ हुआ, है कि नहीं, जानते हैं कि नहीं? जैसे चावल की दाना की खोज कहाँ हुआ, हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, तो इसमें क्या आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं? इसीलिए जब इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तो ये 3 चीज जानना अति आवश्यक है। कैसे हुआ, सबसे पहले कैसे हुआ, ये बात जानना जरूरी हो। वैज्ञानिक, यदि तुमको वैज्ञानिक बनना है तो तुमको यदि कैसे कैसे वाला ज्ञान नहीं है तो तुम एक अच्छे वैज्ञानिक नहीं बन सकते। जो वैज्ञानिक बनता है उसको कैसे का ज्ञान होनी चाहिए, कैसे हुआ, और जब कैसे हुआ तो तुमको कब ऑलरेडी पता चल जाएगा, है कि नहीं, कब हुआ ये बात जानना, और कहाँ हुआ, ये तीनों चीज इतिहास में अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है, ये चीज जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, जो हम लोग का एग्जाम होता है तो उसमें हम लोग कब का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं, जिसमें ईस्वी वगैरह आ जाता है। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग इसका कुछ पढ़े, जैसे कि तारीखें और उसकी महत्वपूर्ण कैसी है, महत्वपूर्ण हमारे जैसा कोई तारीख होता है, तारीख कैसे महत्वपूर्ण है। जैसे महात्मा गांधी की जन्म, जैसे कि नेशनल फेस्टिवल कितने होते हैं, 3 नेशनल फेस्टिवल, तुमने बच्चे क्लास में पढ़ा होगा कि नेशनल फेस्टिवल 3 होते हैं महात्मा, जैसे कि गांधी जयंती और इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, है कि नहीं? इसका तारीख हम लोग जानते हैं। संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। देश आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को। तो ये सब तारीख जो है हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है कि नहीं, ये सब तारीख याद रखना। जब इतिहास पढ़ते हो तो तारीख का भी नाम रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं? तारीख के बिना इतिहास के बारे में हम कुछ जान ही नहीं सकते, है कि नहीं? ऐसे ऐसे बहुत महापुरुष का जन्म हुआ, जिसमें कबीर का भी जन्म हुआ। कबीर का जन्म जो है इतिहास में कहा गया है उसका जन्म विवादित है। इसी प्रकार से बहुत से महापुरुष की जन्म हुआ तो उसकी जो तारीख होती है उसको याद रखना इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं? तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल जब पढ़ेंगे तो टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों।